हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरा एक रोड मैप देंगे फॉर नेक्स्ट ईयर 2025 में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको जॉब को ढूंढना है। अगर आप एक फ्रेशर हो या आपको अगर लेट्स से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको किस तरह से अपने नेक्स्ट ईयर को सही से प्लान करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑल्सो ट्राई यू फ्यू एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स कि आपको जॉब कैसे ढूंढना है, उनसे मैगजीन्स में कहाँ पे जॉब्स आते हैं वो हम बताएंगे। एंड फिर आपको एक पूरा हायरार्की बताएंगे स्किल्स के रिगार्डिंग कि आपको सीखना है इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फाइन, विल स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर आप मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट विल हेल्प मी अलॉट। तो नाउ विल स्टार्ट विद द रोड मैप फॉर, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप डिप्लोमा से भी हो, बीटेक हो, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग इज रिलेटेड, ऑल दिस थिंग्स इज रिलेटेड फॉर एवरीवन। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप एक फ्रेशर हो, इन दैट केस बेसिकली जब आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे दे एक्सपेक्ट इतना चीज आपसे। आपको एटलीस्ट एक साइट एग्जीक्यूशन का पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, थोड़ा एस्टिमेशन करना आना चाहिए, थोड़ा बीबीएस बनाना आना चाहिए। अगर आप मैन्युअली भी बना पाओगे दैट्स फाइन, एक्सेल शीट में जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे। अगर आपको थोड़ा एक ड्राइंग भी पढ़ना आता है, एंड कौन कौन सा कोड बुक है, IS 456 कौन सा कोड बुक है, किसके लिए है, उसमें कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिक अगर आपको MS एक्सेल आता है तो काफी है, अगर बेसिक ऑटो कैड भी आता है काफी है। अगर ऑटो कैड में पूरा नक्शा बनाना सब अगर आपको उस लेवल का अगर नहीं आएगा तब भी चलेगा। बेसिक ऑटो कैड के कुछ कमांड्स, थोड़ा लाइन डायमेंशन सब आ जाते हैं, तो इतना काफी। विद दिस यू कैन अप्लाई फॉर एनी जॉब्स इनिशियली। ठीक है। अब जो बंदे 1 साल से काम करें उनको ऑब्वियसली इतना तो नॉलेज रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी। सेकेंड इज दैट अगर कोई फ्रेशर है तो आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या ना, आप लोगों के पास ना एक अच्छा रिज्यूमे नहीं है। जैसे व्हेन आई से अच्छा रिज्यूमे, दिस इज माय रिज्यूमे, जब कोर्सेज मेरे एनरोल करते हैं स्टूडेंट्स, आई गिव देम दिस काइंड ऑफ रिज्यूमे। ऐसा नहीं है कि आपको भी इसी टाइप का नहीं बनाना है, इतना आपके पास अगर नॉलेज नहीं है नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट ट्राई टू राइट समथिंग। जैसे अगर आपने इंटर्नशिप किया कॉलेज के टाइम में, उसका कुछ फोटोज डालिए, सो दैट पीपल विल गेट टू नो कि आपने एक्चुअली किया क्या, वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट था। अलॉन्ग विद दैट जब आप कुछ चीजें लिखोगे ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि आपने एक इंटर्नशिप किया तो उसका आउटकम लिखिए कि उस इंटर्नशिप में आपने क्या किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे डिड इंटर्नशिप इन PWD फिनिश, उसके बाद कुछ लिखोगे भी नहीं, क्या प्रोजेक्ट था, कॉस्ट क्या था प्रोजेक्ट का। इन द सेम वे अगर आपने कॉलेज के टाइम में कुछ ये बनाया था, व्हाट इज दैट, प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा लिखिए। जैसे एकेडमिक प्रोजेक्ट है तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विद फ्लाई एश एंड GGBS खत्म, आगे कुछ आप लिखोगे नहीं। तो ये सारी चीज आप लिखिए। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा लास्ट में लिखिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो थोड़ा इसको लास्ट में लिखिए। अनदर थिंग, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो यहाँ पे मार्क्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सपोज अगर आपके मार्क्स लेट से 75 80 है तो आप मेंशन करिए। अगर लेट से 45 50 है एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसको डालना नहीं है, तो आपको मार्क्स यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट ट्राई टू मेक अ गुड रेज्यूमे, एटलीस्ट 1 पेज का अच्छा सा रेज्यूमे बना लो, सो दैट इट विल हेल्प यू। ठीक है। इसको किस तरह से बनाना है ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल में जाओगे, गो टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ब्रेन्स का, आप यहाँ पे ना वीडियोस वाले सेक्शन में आ जाओ, और वीडियोस वाले सेक्शन में आई हैव मेड वन वीडियो। यहाँ पे एक रिज्यूमे आपको किस तरह से बनाना है, आई हैव मेड वन वीडियो, उस वीडियो को पूरा आप देख लीजिए, सो दैट एटलीस्ट ना आपको एक पता तो चलेगा। ये वाला वीडियो, हाउ टू राइट अ रिज्यूमे विद 0 to 5 year एक्सपीरियंस, इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, सो दैट एटलीस्ट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। चलो, सो रेज्यूमे मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास कितना भी नॉलेज होने दो, अगर आप रेज्यूमे में नहीं लिखोगे, अगर आप उसको शोकेस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन वहां पे आपको इंटरव्यू बुलाने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। सो ऑलवेज मेक अ गुड रेज्यूमेस। एंड जो भी कंपनी से वहां पे आप अप्लाई करिए। अब कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगेन आई हैव मेड वन वीडियो ऑन दैट। इस वीडियो के बाद यहाँ पे एक वीडियो है जॉब स्कोप फॉर सिविल इंजीनियर, इसको आप पूरा देख लीजिए। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। इन द सेम वे यहाँ पे एक और वीडियो है, फाइंड योर परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग जॉब, इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। यहाँ से आपको पता चलेगा जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है एंड ऑल। ठीक है, फाइन। चलो, इतना क्लियर है, फाइन। इतना करना पड़ेगा, दिस आर बेसिक थिंग्स आपको एज अ फ्रेशर करना ही करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको किस कंपनी में काम करना है फर्स्ट उसको नोट डाउन करिए, एंड उन कंपनी का वेबसाइट में जाके आप अप्लाई करें। उन्हीं लोगों को जो उस कंपनी में काम करे उनका प्रोफाइल आपको लिंक्डइन में मिलेगा, उनसे जाके कनेक्ट करिए, उनसे बात करिए। वो सारी चीज मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, आपको ये सारी चीज करना पड़ेगा। इसके बाद वन थिंग, आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत लोग ये 10,000 12,000 के नौकरी में काम करें, सो नेवर डू सच काइंड ऑफ जॉब। क्योंकि अगर आप गांव की तरफ काम करोगे तो डेफिनेटली आपको ये लोग ना 10,000 12,000 13 14,000 की सैलरी पे रखेंगे, तो आप लोग उस जॉब में चले जाते हो। द प्रॉब्लम इज आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपको लगता है ठीक है एटलीस्ट 12 तो दे रहा हूँ ना, मैं उस जॉब में चला जाऊंगा। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट लेट्स से 20,000 का अगर सैलरी मिल रहा है तभी आप चले जाओ।
अगर 15 भी मिल रहा है एंड अगर आपको लग रहा है ठीक है मैं 15 में कर लूंगा, गो गो फॉर इट। बट कभी भी याद रखना, ऐसे वाले जॉब्स में आपको 3 से 4 महीने के बाद आपको एक डिसीजन अपने लाइफ में लेना है, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू द सेम जॉब और नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है ना, वो कोई एक जॉब में ज्वाइन कर तो लेते, लेट्स से आपने एक 15,000 की जॉब ज्वाइन किया, और लेट्स से अगर आपने 12,000 का जॉब भी ज्वाइन कर, लेट्स से यू ज्वाइन इट, पर आप लोग क्या उसी जॉब में ना 1 साल 2 साल उसी जॉब में कर वही जॉब करते रहोगे। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एवरीबडी डज। अगर आपको 15,000 12,000 का भी नौकरी मिल रहा है और आप चले गए, लेट्स से सर मेरे को जाना ही जाने, ठीक है, 3 से 4 महीने तक करो, नॉट मोर देन दैट। वो 3 4 महीने के बाद ना आपको उस कंपनी को छोड़ के ना, यू शुड अप्लाई फॉर अ बेटर कंपनी, नॉलेज को अपग्रेड करिए एंड बेटर कंपनी के लिए अप्लाई करिए। इस तरह से जॉब के लिए अगर आप 1 1 साल 1.5 1.5 साल काम करोगे, डेफिनेटली आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। अनलेस इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आप इस तरह से हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो एंड देन दे आर गिविंग यू 15,000 18,000, देन कंटिन्यू। पर छोटे मोटे गांव की तरफ अगर जो बिल्डिंग्स बन रहे उसमें अगर काम करोगे तो आपको सुपरवाइजर का फीलिंग आ रहा है, don't continue such kind of job. So working any companies with at least 20K का salary, don't go for less than 15K का salary for 3 to 4 months and then take a decision for other opportunities. ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो कोई बंदा जॉब तो कर रहा है किसी फील्ड में, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा, सर इफ यू डोंट लाइक अ करंट जॉब, अगर मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आप क्या करना, उस जॉब को छोड़ दो, थोड़ा देख लीजिए आपको किस फील्ड में जाना है, एक 3 4 महीने का करियर ब्रेक ले लो एंड उसके बाद जिस जॉब में आपको जाना है ना वहां पे आप अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक जॉब कर रहे हो, लेट्स आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ओके, आप एक साइट इंजीनियर का जॉब कर रहे हो, साइट इंजीनियर, ओके, और लेट्स से आप एक लेट्स से एक सुपरवाइजर का कोई जॉब, वट एवर जॉब इट में भी, ठीक है, सुपरवाइजर का जॉब कर रहे हो एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उस जॉब को छोड़िए वहां पे, ठीक है, एंड देन देखो आपको किस फील्ड में जाना है। लेट्स से आपको साइट इंजीनियर का कर रहे थे, आपको अभी आगे जाके क्यूएस जॉब में जाना है, तो इसके लिए आप क्या करो, उस जॉब को छोड़ो, 2 3 महीने का कहीं से ट्रेनिंग ले लो, अच्छे नॉलेज गेन करो एंड फिर क्यूएस वाले जॉब में चले जाओ। अगर आप उसी जॉब में रहोगे और क्यूएस के लिए आप अप्लाई करोगे, द चांस ऑफ गेटिंग इज वेरी लेस। ठीक है, दैट इज वाई फर्स्ट यू टू अपग्रेड योर नॉलेज। एंड अगर आप दूसरे जॉब में अप्लाई करोगे, जैसे अगर आपको क्यूएस में जाना है तो पैसा तो चाहिए आपके पास, तो इसीलिए जिस जॉब में आप अभी कर रहे हो उसमें थोड़ा सेविंग्स कर लो। अगर आपका सैलरी 15,000 भी है, 20,000 भी आया, I'm okay with that। एटलीस्ट अगर 20,000 है तो एटलीस्ट 2 से 3 हजार का सेविंग्स तो आप कर सकते हो, दैट मच सेविंग्स तो आप कर सकते हो, थोड़ा सेविंग्स कर लीजिए। अगर आप 3 4 महीने तक भी काम करोगे तो एटलीस्ट लेटेस्ट से आपके पास 3,000 के हिसाब से 4 महीने के लिए 12,000 का सब आपके पास सेविंग्स तो रहेगा। उससे थोड़ा कोई कोर्स लीजिए जो अच्छा अच्छे कोर्सेस है, उसमें नॉलेज अपग्रेड करिए एंड देन गो फॉर अ बेटर पोजीशन। तो थोड़ा रिस्क आपको अपने लाइफ में लेना पड़ेगा। यू कैन टेक अ करियर ब्रेक एंड उस 2 3 महीने का अगर करियर ब्रेक लोगे ना तो आपके लाइफ में आई मीन मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आई सीन मेनी पीपल, सर मेरा करियर गैप हो गया, अरे तुम्हारे पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आई हैव स्टूडेंट जिनका 4 4 साल का करियर गैप है, तब भी जाके उनको जॉब मिला है। तो 2 महीने का 3 महीने का 4 5 6 महीने का करियर ब्रेक लोगे, इट इज नो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। तो नेवर थिंक मोर अबाउट अ करियर ब्रेक एंड ऑल। एक करियर ब्रेक लीजिए, जिस फील्ड में जाने ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड वहां से गो फॉरवर्ड, ठीक है, फाइन। एंड देन जैसे लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपको 2 साल के बाद लेट्स से अगर आपको क्वांटिटी सर्विंग में जाना है, गो फॉर अ क्यूएस का जॉब, प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में चले जाओ, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप जा सकते हो, बिम में जाना तो बिम में चले जाओ, अगर आपको बाहर के कंट्रीज के जॉब में जाना है तो बाहर के कंट्रीज में चले जाओ, आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसमें जाना तो आप उसमें चले जाओ। सो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट प्रॉब्लम क्या है ना, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा नॉलेज। यूट्यूब में फ्री फ्री के सारे नॉलेज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कुछ कोर्सेस लीजिए जो अच्छे वाले कोर्सेस अगर आपको लेना है, नहीं तो यू इट्स टोटल अप टू यू कि आपको किस लेवल पे जाना है और किस लेवल पे आपको सीखना है। बट यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग, दैट इज द ओनली थिंग व्हाट व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, फाइन। इसके बाद डोंट वर्क फॉर 12K 15K फॉर मोर देन 6 मंथ्स अनलेस इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। हाँ, जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम, देखो जो भी प्रोजेक्ट में आप काम करोगे आपको 3 से 4 महीने के बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा वेदर दैट पर्टिकुलर लाइन इज फॉर यू और नॉट। उसके बाद आप एक डिसीजन ले लो 4 5 महीने के बाद, इधर यू गो फॉर अ बेटर पोजीशन, डोंट स्टिक टू अ सेम जॉब। आई हैव फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, अभी वो 20,000 की नौकरी पे कर रहा है क्योंकि उसने एक जॉब ज्वाइन कर लिया, वहीं पे पढ़ा है, उसने कभी अपग्रेड नहीं किया नॉलेज, वहीं पे पढ़ा है। तो फिर क्या होगा, आपका सैलरी बढ़ेगा ना। अगर आप गांव की तरफ काम करोगे किसी के अंडर, डेफिनेटली आपका सैलरी कभी भी 25 30 हजार से ऊपर नहीं जाने वाला है गांव की तरफ यूजुअली, ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज को अपग्रेड करिए एंड ऐसे वाले जॉब्स में 12,000 13,000 वाले जॉब्स में ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, मैक्स टू मैक्स आई वुड से 6 महीने तक करिए एंड फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, अच्छी जगह पे चले जाओ। अगेन लाइक आई मेंशन, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी एक स्टूडेंट है जिसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, अभी भी वो 30,000 की नौकरी पे कर रहे हैं, 30 35,
प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने छोटे मोटे कंसल्टेंसी में ज्वाइन किया, वहीं पे जॉब कर रहे हैं। जब उसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसको सिर्फ ऑटो कैड और MS एक्सेल आता है। अगर वो MS प्रोजेक्ट सीखता, प्राइमावेरा सीखता, इफ हैड अंडरस्टूड अबाउट टू डू द एस्टिमेशन एंड ऑल, डेफिनेटली दे कुड हैव अप्लाइड फॉर बेटर कंपनीज। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो वहीं पे पड़े। सो यू पीपल शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स इन 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 फ्यूचर। आप थोड़ा देखो किस फील्ड में जाने, वहां पे आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए। दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। सो नेवर एवर वर्क फॉर अ सेम जॉब 12,000 15,000 फॉर मोर देन 1 ईयर एंड ऑल। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक सारे लोग जो करते। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स आई वुड टेल। बट बट वन थिंग इज दैट, अगर आपको ऐसे वाले बिल्डिंग्स, अगर इस तरह से हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम करने को मिल रहा है, मेरे एक स्टूडेंट है जो हैदराबाद में काम कर रहा है, उसका नाम कुछ वंशी है। वो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम, उसको 15,000 का सैलरी दिया है। पर ऐसे वाले बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर, बहुत हाई राइज बिल्डिंग, देन आई टोल्ड ऐसे वाले मिल रहे तो आप काम करिए। क्योंकि इसमें ना आपका एक्सपोजर बहुत मिलेगा, नॉलेज बहुत मिलेगा। एंड फिर आप 15,000 से आप एटलीस्ट 25-30 हजार की नौकरी पे आप नेक्स्ट जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप छोटे मोटे गांव की तरफ G1 G+1 G+2 बिल्डिंग होता है, तो वहां पे आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। एंड यू फील लाइक यू आर डूइंग अ सुपरवाइजर काइंड ऑफ जॉब। इन दैट केस डोंट वर्क फॉर मोर देन 5 to 6 months, नॉट मोर देन 5 to 6 months, ओके। पर अगर, हाँ, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, ये वाला करिए। दैट इज हाउ इट इज। पर अगर आपका इंटेंशन है कि गांव में मेरे को खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है, देन वो वाला जॉब ठीक है आपके लिए। तो वहां पे उतना ही सैलरी मिलेगा, 1-2 साल करिए, फिर खुद का स्टार्टअप, खुद का ओन कंसल्टेंसी आपको करना पड़ेगा। फाइन। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू डू इज, आप जो भी काम करते हो ना अपने करंट जॉब में, उसमें आपको सब कुछ सीखना है। अब सब कुछ सीखना मतलब मैं आपको बताऊंगा, मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो, ठीक है। तो यूजुअली व्हाट विल हैपन, अगर आप साइट इंजीनियर हो, तो आप क्या करोगे, सर ये साइट इंजीनियर का काम कर रहा हूँ सर, एक कॉलम का कास्टिंग होगा सर, सर अभी बीम के बॉटम लगा है, तो आप ये सारी चीज देखोगे। पर आप कभी ना ये नहीं सोचोगे कि इस पूरे बीम बॉटम लगाने में कितने शटरिंग का क्वांटिटी यूज हो रहा है। आप एक कभी नहीं देखते हो, अगर ऐसे वाले काम कर रहे हैं तो इसमें कितना लेबर्स काम करे, जैसे मान लो एक दो लेबर काम करे, तो ये पूरे स्लैब का सेंटरिंग, बीम के बॉटम स्लैब का सेंटरिंग लगाने के लिए कितना दिन लिया, कितना कारपेंटर काम करे, ये सारे चीज आपको नोट डाउन करना है साइट पे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये वाला चीज है ना, ये पूरा बीम के बॉटम लग गए, तो इसमें कितना इन्होंने प्रॉप्स को यूज किया, एक प्रॉप इधर है, ये दूसरा प्रॉप, तीसरा प्रॉप, 4 5 6 7, तो 7 प्रॉप हो गए। तो अगर इधर 7 है तो ये भी 7 हो जाएंगे, लेटर से ये भी 7 हो जाएंगे, तो ये भी 7 हो जाएंगे। तो आप इससे क्या आपका आइडिया लगेगा, तो एक एक मीटर में कितने पे लगाना है, तो ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है साइड पे। कल जब आप क्वांटिटी एस्टिमेटर बनोगे, कल अगर आप प्लानिंग इंजीनियर सब बनोगे, तो ये सारे चीज आपको हेल्प करेगा, सो दैट आप कल साइट पे चले गए, तो किसी ने पूछा यार अक्षय देखो, इतना लेंथ का एक बीम का बॉटम लगा रहे हैं, तो मेरे को ना अभी ऑर्डर देना, इससे से प्रॉप बताओ ये पूरे प्रोजेक्ट में कितना प्रॉप्स चाहिए। तो आप कैसे एक्सप्लेन कर, जब तक आपको पता ही नहीं, जब तक आपने साइट पे एक सारी चीज देखा ही नहीं कि पूरा इस बीम के लेंथ में कितने कितने स्पेसिंग पे लगाना होता है। यूजुअली 300 के स्पेसिंग पे लगाया जाता है, कुछ जगह पे चेंज हो सकता है, 300 400 के आसपास हो जाता है, ठीक है। अब तुम ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है साइट पे, समझ में आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम साइट इंजीनियर, जब हमने भी स्टार्ट किया था, वी ऑल्सो डिड द सेम प्रॉब्लम। वी नेवर थिंक इन दैट डायरेक्शन, इन द सेम वे। इन द सेम वे आई विल शो यू वन मोर थिंग। या 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एक स्लैब, जैसे स्लैब का रिइंफोर्समेंट है, तो जब स्लैब का रिइंफोर्समेंट हो रहा है, तो आप साइड पे जाके देखिए। अगर मान लो ये 3 मीटर होगा, लेट से अगर ये 4 मीटर है, तो 3 मीटर बाय 4 मीटर वाले स्पैन में कितना सरिया इसमें गया है, लेट से 200-300 kg का स्टील गया है, तो सब आपको नोट डाउन करना। और आप देख लीजिए, बारबेंडर से बात करें कि इतने स्लैब करने के लिए ना तुम्हें कितना दिन लगा। लेट से एक बारबेंडर, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लेट से उसको एक आधे दिन में उसने खत्म कर लिया, तो उससे वो प्रोडक्टिविटी निकाल के लिखो ये सारी चीज। तो जब आप प्लानिंग इंजीनियर बनोगे, जब आप सीनियर इंजीनियर बनोगे, तो आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए। नहीं तो आप लोग क्या करते हो साइड पे, बस ये बारबेंडर काम कर रहा है, आप बस जाके खड़े होके देखोगे, बस आप रिइंफोर्समेंट चेकिंग किया, वो सारे चीज किया, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें कितना स्टील गया, कितना बाइंडिंग वायर गया। ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना होता है। जब आप ये सारी चीज नोट डाउन करोगे, आगे जाके यू कैन बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल। तो ये सारे प्लानिंग इंजीनियर को आपको इस तरह से ये सारी चीज बनाना होता है कि ये पूरा आपका बेसलाइन शेड्यूल आपको बनाना होता है, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, कितना दिन में प्रोजेक्ट होगा, ओवरऑल ड्यूरेशन क्या है। फिर आपको ये S0 शेड्यूल बनाना पड़ेगा, इसमें मंथ वाइज क्वांटिटी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिइंफोर्समेंट का काम है, टोटल 35 टन्स का काम है, तो 19 जनवरी को स्टार्ट करूंगा, 23 अप्रैल को स्टार्ट फिनिश करूंगा, तो 94 डेज का ड्यूरेशन है। अगर ये जनवरी फरवरी मार्च तक, मार्च और अप्रैल तक जाएगा, तो मुझे इसमें अगस्त में कितना काम करना है, हमें आई मीन यहाँ पे चेंज करना है, बट एनी इट्स ओके।
तो इधर कितना काम करना है, इस मंथ में कितना, ये सारे चीज आपको प्लानिंग करना होता है। जब आप प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में अप्लाई करोगे, ये तो सारे चीज करना है, पर आएगा कहाँ पे? जब तक आप साइट में ये सारी चीज नहीं देखोगे, ये सारी चीज नॉलेज नहीं आएगा आपके पास। तो दैट इज वाई व्हेन यू बिकम अ साइट इंजीनियर, ये सारे चीज आपको नोट डाउन करना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट विल हैपन, वी डोंट डू ऑल दिस थिंग, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिर हम कंप्लेन करेंगे इस साइट को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, लेबर का फीलिंग आ रहा है। लेबर का फीलिंग इसलिए आ रहा है कि आपने वो सारी चीज देखा नहीं ना। अगर आपने ये सारी चीज नोट डाउन किया होगा, तो इसमें कितना कंक्रीट लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, बारबेंडर कितना काम कर रहा है, कितने कारपेंटर आपके साइड पे काम कर रहे हैं, अगर इस पूरे स्लैब को करना है तो इसमें कितना स्टील गया, कितना बाइंडिंग वायर गया, तो ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है। तो ये पूरा सेंटरिंग का क्वांटिटी निकाल, बीम के बॉटम क्वांटिटी निकाल, कितने प्रॉप्स लग रहे हैं वो निकालो ना। तभी तो आप अच्छी जगह पे क्यूएस का पोजीशन, प्लानिंग का पोजीशन, सीनियर इंजीनियर का पोजीशन में जा सकते हो। अंडरस्टूड? So this is how you have to develop your interest when you're working on the site. Fine. तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा था। Now we'll go for another 2-3 points. या ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। हाँ, अगेन आपको एक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका फेसबुक का प्रोफाइल भी नहीं है चलेगा, इंस्टाग्राम का भी प्रोफाइल नहीं है तो चलेगा, लिंक्डइन में एक अकाउंट बना के रखो, लोगों को कनेक्ट करो, वहां पे बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं लिंक्डइन में। ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल एंड डेफिनेटली आपको वहां से बहुत सारे वैकेंसीज। या 1 मिनट। हाँ, बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे। दैट इज इट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डू इज, आपको ना, देखो ऑनलाइन में ना ऐसे मैगजीन्स आते हैं। 1 मिनट। या या देखो ऐसे मैगजीन्स आते हैं, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन का मैगजीन्स है। तो आपको ऑनलाइन में सब कुछ तो नहीं मिलेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पर मैगजीन सिर्फ आपको ना 200 रुपए का मैगजीन है। एवरी मंथ दिस मैगजीन यू आर गोइंग टू गेट। ये कंस्ट्रक्शन वाला मैगजीन दिख रहा है ना, ये वाला मैगजीन है वो। तो इसका एडवांटेज क्या है ना, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का हर एक का नॉलेज, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो इस तरह से पूरा चीज आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है? 200 रुपये इज नथिंग, आप 200 रुपये ऐसे स्पेंड करोगे अपने लाइफ में, राइट? तो इसका एडवांटेज क्या है ना, आई विल शो यू, ये उसी मैगजीन का मैंने डाला है यहाँ पे। तो इससे आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहाँ पे किसके पास, आप बोलोगे सर मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये सब क्या है फिर? अशोक लेलैंड, ये तो अशोक लेलैंड छोड़ दो, एलएनटी का एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला है। छोड़ो, एलएनटी हर एक बंदे को स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट दिस पीएसपी प्रोजेक्ट से, तो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू मिला है, तो इनका एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, कहाँ पे होगा? सानंद एरिया में होगा, गुजरात में होगा। तो आपको अभी पता चला कि इनको प्रोजेक्ट अगर मिला है, डेफिनेटली इनको इंजीनियर का जरूरत है। तो वाई डोंट यू गो एंड डायरेक्टली टारगेट दिस कंपनी? हाँ, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, पर दिस आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव। अशोका बिल्डकॉन को एक मिला है, तो कंस्ट्रक्शन अशोका बिल्डकॉन हैज emerged as a lowest bidder for the design and construction of the creek bridge for क्या है, कलसेट टू कोल्हार विद द प्रोजेक्ट टाइमलाइन ऑफ 42 months अंडर द ईपीसी मोड। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे टेक्स मार्को रेल एंड इंजीनियरिंग है, फिर अवादा ग्रुप एक और है। तो दिस आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गोइंग टू गेट। ऑफ कोर्स ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, पर प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए। नहीं सर, इतना सब टाइम नहीं है हमें पढ़ने का, आप मेरे को ना, मेरे को कल जॉब चाहिए आज बता दो, तो ऐसा मिलेगा नहीं। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, अगले कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे चल रहे, कहाँ पे टेंडर चल रहे, तो ये वाला एक टेंडर चल रहा है, असम का एक चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड का चल रहा है, नासिक में हो रहा है। तो ये सारे चीज इस मैगजीन में आपको मिल जाते हैं, सो दैट एटलीस्ट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पे काम हो रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? वही चीज आपको इस मैगजीन में मिलेगा। इवन आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट रीड दिस मैगजीन यहाँ से। यहाँ पे एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है एंड ऑल। ठीक है? ये वाला एक काम करें। अगेन ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नथिंग इज इजी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट वन थिंग इज दैट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमारा इंग्लिश वीक है एंड ऑल, तो आप इंग्लिश को इंप्रूव करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है, लेट्स से, तो आज से प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे। अगर आप डेली 5 या 10 मिनट का भी आप इंप्रूव करोगे, 5 और 10 मिनट डेली करोगे, अगले 6 महीने तक करोगे ना, डेफिनेटली आपका इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, विच विल हेल्प यू ओनली। ठीक है? फाइन। सो दैट वाज द एंटायर रोड मैप फॉर ऑल द फ्रेशर्स, जिसको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। आप सोचो, थोड़ा करियर ब्रेक आप ले सकते हो, ट्राई टू गो फॉरवर्ड। So this will be an entire plan for this 2025, so that you can go to a better position. Next, last thing is that आपका hierarchy of skills क्या होना चाहिए? तो अगर आप लेट्स से साइट एग्जीक्यूशन का जॉब कर रहे हो आरसीसी में, नेक्स्ट आप क्या करना, थोड़ा माइवान का सीख लीजिए। माइवान का यूट्यूब में कुछ वीडियोस है, और मेरे कोर्स में अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद में भी, लाइक मार्च के आसपास मेरा एक माइवान का भी कोर्स आ सकता है उसमें। फिर हाई राइज बिल्डिंग का थोड़ा नॉलेज गेन करिए।
इसके बाद अगर आपको पीबी का सीखना है, अगर आप आरसीसी सीखा है, अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन सीखना है, तो वो भी आप सीख सकते हो। मेरे पास वो पीबी का भी कोर्स है, प्रीकास्ट का भी इन फ्यूचर आएगा मार्च के बाद, वो वाला आप कर सकते हो। अदरवाइज आप यूट्यूब में, अगर आपको पैसा स्पेंड नहीं करना है, यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। फिर एक बार अगर आप साइड पे काम करो, थोड़ा सा आप क्वांटिटी सर्विंग सीख लो, पूरा इस तरह से एक्सेल शीट्स बनाना सब आपको सीखना। अगेन, क्वांटिटी सर्विंग डजंट मीन दैट ओनली प्रिपेयरिंग एक्सेल शीट, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये जो आपको करना होता है, ये सारी चीज आपको बीओक्यू बनाना आना चाहिए, पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन करना आना चाहिए, तो इस तरह से आपको शीट्स बनाना आना चाहिए, ये सारा आपको सीखना पड़ेगा। शीट्स आप रेडीमेड लोगे तब भी किसी काम का नहीं है। बहुत सारे आई सी मेनी पीपल, आपको ऐसे रेडीमेड शीट्स दिया जाता है, पर उसका कोई यूज ही नहीं है। अगर आप, जब तक आपको ये फॉर्मूला इनपुट करना ही पता नहीं, तो ऐसे शीट्स लेके क्या करोगे, राइट? तो ये सारी चीज आपको अगर सीखना है, तो आप मेरे सिविल प्रिंस का आप डाउनलोड करिए, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन किया। इन द सेम वे, अगर आपको बारबेंडिंग शेड्यूल सीखना है, तो बीबीएस का ऐसे एक्सेल शीट्स आपको बनाना आना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर। उसके बाद टेंडर सीख लिए, कॉन्ट्रैक्ट सीख लीजिए, वो सब बाद में करना है। तो ये सारी चीज आप वन बाय वन, कॉलम का बीबीएस हो गया, स्लैब का बीबीएस हो गया, इस तरह से आपको वन बाय वन आपको निकालना होता है। तो ये सारी चीज आप सीख लीजिए। अगेन, ये सब टाइम लगेगा, 3-4 महीने का टाइम दे दो, सीख लो, फिर अच्छे पोजीशंस पे आप चले जाइए। ऑल दिस थिंग्स आर द रिक्वायरमेंट। फिर आप बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का अच्छा सा एक कोर्स है मेरे ऐप के अंदर, जहाँ पे हम आपको ये सारी चीज पढ़ाएंगे, S1 शेड्यूल कैसे बनाओगे, S0 शेड्यूल, बेसलाइन शेड्यूल कैसे बनाओगे, ये सारी चीज सीख लीजिए। फिर थोड़े टाइम के बाद आपको चाहिए तो MS प्रोजेक्ट, एंड यू कैन गो फॉर प्राइमरी आप सीख सकते हो। एंड उसके बाद आप पावर BI सीख सकते हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक पूरा थियरी का एक सब्जेक्ट, वो आपको इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगेन, ये सारे चीज लेट्स से 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए, मिनिमम 4 to 5, ऐसे 1 महीने 2 महीने में सब ये सारे सीख नहीं पाओगे आप। एटलीस्ट लेट्स से 3 to 5 मंथ्स इज रिक्वायर्ड। तो थोड़ा आप नॉलेज को इंप्रूव करिए, इस तरह से स्किल्स को इंप्रूव करिए। एंड लास्ट थिंग, इन केस इफ समबडी वांट्स टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, फर्स्ट मैं आपको स्टूडेंट्स का रिव्यू दिखा दूंगा, and then you can go for all these courses if you're interested. But I would always suggest courses में आप enroll करिए। The reason why you should enroll in the course, अभी देखो किसी ने कहा कि सर हमें 3-4 महीने का अगर करियर गैप है तो क्या करेंगे। ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, इसका करियर गैप 3-4 साल का था। 4 साल का, 2020 में बीटेक किया इसने, 2024 में अभी उसने इंटरव्यू दिया, पुणे में इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन हुआ, पर उसको मुंबई में जॉब करना था, अभी मुंबई में गया वो इंटरव्यू के लिए, मेरा कोर्स उसने लिया था। Hello, sir. Good morning. Yesterday, I directly walked into the construction site, G+33 store in my locality, and asked them if they have any requirement for engineer. First, the site engineer and then the senior engineer took my interview, and I got selected at that moment only. अब ये सारे क्यों क्यों हो रहा है? Even though he had a 4 year of gap, he had the hunger to learn. और मेरे कोर्स में मैंने उसको मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करके दिया था। 20,000 का सैलरी हैज गॉट। इज साइट एग्जीक्यूशन प्लस उसको QS का भी काम दिया है, 2 टावर का काम है, 33 स्टोरी का, तो डेफिनेटली उसका ही कैन गो टू अ बेटर पोजीशन। तो इस तरह से मैं आपको स्टूडेंट्स का रिव्यूज दिखा दूंगा। ही इज द सेम स्टूडेंट ओनली, फर्स्ट उसको रहेजा ग्रुप में उसका इंटरव्यू हुआ था, ये वाला रहेजा ग्रुप में, तब भी उसको 20,000 का सैलरी दिया था, पर उसने ज्वाइन नहीं किया। ओनली ही गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 कैंडिडेट्स। सो दिस आर द स्टूडेंट्स रिव्यूज। Is one of my student those who got job in Australia. He had taken lot of my courses and all. So these are the students जिसने पूरे कोर्स के रिव्यूज दिया है। Okay. I'm currently working in construction field, but I attend your course site engineer mastery. After that, gain all deep knowledge of construction. Okay. So ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। तो कोर्स लेने से होता क्या है, हो सकता है कुछ चीजें आपको पता है, बट माई 9 year ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। सो इन माई 9 year ऑफ एक्सपीरियंस और 8 or 9 year ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारी चीजें देखा है, तो विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। तो इससे क्या होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। सो दिस आर फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स, जिस जो बंदा सऊदी में काम कर रहे हैं, he got selected in his first interview, is one of my student who was able to do a site execution through my online classes. Okay, so you can see yeah, all this other मैं आपको reviews दिखा दूंगा। Here there are few of my students those who got job in Dubai and all. Okay, and you can see all these things. सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त थे। ओके, टिल नाउ इट्स बीन अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, द कोर्स इज अमेजिंग, and you can see all the reviews given by he got a job in L&T in 2022. He has got a job. This course helped me for getting my job as a site engineer. I have recommended more than 50 plus people and all. Okay, तो ये सारे students का reviews है। I was a frustrated civil engineer earlier when I don't know about your course. Fortunately, while searching, I got to know. So I got selected in the interview on Saturday. ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। तो आप मेरा सिविल ब्रेन्स का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसमें हमने ये सारे चीज आपको, और हमारा भी एक ऑफर चल रहा है फॉर अनदर फ्यू डेज, दिसंबर एंड तक ये ऑफर रहेगा। ये जो कोर्स है एक्चुअली इसका प्राइस 10,000 था, स्टूडेंट्स ने बोल के हमने उसको 8,000 पे लाया। अभी ऑफर चल रहा, तो डायरेक्टली मैंने प्राइस भी कम कर दिया है। यू कैन बाई दिस एट 6,990। इसमें आपके सारे चीजें
साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी लैंग्वेज में ये सारी चीज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इसमें आपका पीईबी का भी आ जाएगा, इसमें बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएस प्रोजेक्ट का भी आ जाएगा, और इसमें आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन, बीओक्यू का नॉलेज, बिलिंग का नॉलेज, और यहाँ पे आपको ड्राइंग पढ़ना, साइट एग्जीक्यूशन, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज भी आपको आ जाएगा। इट इज मोर देन 350, 400+ आवर्स का कंटेंट है। आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर 16 ऑन कॉम्बो का कोर्स। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, +91 8095128107, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कोर्स, आपको कौन सा कोर्स लेना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो कोर्स लेने से एडवांटेज क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, यू विल गो टू अ राइट पाथ ऑल्सो। हो सकता है कुछ चीज आपको पता है, बट दैट इज फाइन। बट अगेन लाइक आई मेंशन, जो आपका एक्सपीरियंस है ना, सारे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में नहीं ले सकते हो। मान लो किसी ने सीखा होगा, उसको आप सीख लोगे, so that is the advantage of taking a course and all, so nothing else. But if you don't want to take a course, it's totally your choice, I don't have any problem, ठीक है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कोर्सेज लेने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, यू कैन गो टू अ बेटर पोजीशन। आपका एक राइट मेंटरिंग हो सकता है, जो आप 3-4 साल लगाने वाले हो, वो आप अगले 1 से 2 साल के अंदर यू कैन रीच टू दैट पोजीशन। सो दैट इज एडवांटेज ऑफ टेकिंग अ कोर्स, हैविंग अ मेंटर एंड ऑल। ठीक है, आप मेरा सिविल ब्रेंच का ऐप डाउनलोड करिए, एंड इन माय चैनल देयर आर अदर वीडियोस, आप इस वीडियोस को देख लीजिए, ये सारी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करिए। And if you have any doubts regarding anything or career and all, you can always WhatsApp me on this number. I'll be there to help you out. So I'll see you back in the next lecture. और ये ऑफर आप दिसंबर अभी 30 तक तो रहेगा। डेफिनेटली सारे कोर्स 1500 के कोर्सेज अवेलेबल थे, बट वी हैव गिवन 500 रुपीज का डिस्काउंट। ये सब आपको 1000 के आसपास ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फाइन, सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।